नमस्कार, आदाब। सरहद के दो रुख के शुमारे में आप सभी नाजरीन का इस्तकबाल है। आइए सबसे पहले एक नजर डालते हैं आज के शुमारे की सुर्खियों पर। जिनेवा के UNHRC के सालाना इजलास में कौम परस्तों ने बयां की पाकिस्तान के जुल्म ज्यादतियों की दास्तान। पाकिस्तानी मकबूजा जम्मू कश्मीर में हुकूमती बेहिसी के बाइस तबाह होता तालीमी शोबा। और BNS को लेकर श्रीनगर में मुनक्किद हुआ बेदारी प्रोग्राम। पाकिस्तान बरसों से फैला रहे अपने झूठ के जाल में खुद ही फंसता जा रहा है। दोहरी हिकमत अमली के तहत जहां वो एक जानिब अपने कब्जे वाले इलाके पाकिस्तानी मकबूजा गिलगित बल्तिस्तान और पाकिस्तानी मकबूजा जम्मू कश्मीर में आवाम को इजहार राय की आजादी नहीं देता, वहीं मुख्तलिफ इंटरनेशनल फोरम्स पर अपने आप को कश्मीर का सबसे बड़ा खैरख्वाह बनता आया है, जबकि पाकिस्तान के काबिज इलाकों के आवाम और कौम परस्त रहनुमा पाकिस्तान की काली करतूतों को बैनुल अक़वामी सतह पर सबके सामने उजागर करते हैं। इसकी मिसाल हालिया दिनों स्विट्जरलैंड के जिनेवा में यूनाइटेड नेशंस ह्यूमन राइट काउंसिल के सालाना इजलास में देखने को मिली। इस मौके पर पाकिस्तानी मकबूजा जम्मू कश्मीर के कौम परस्तों ने पाकिस्तान की जानिब से मकामियों पर जारी बर्बरियत की दास्तान सबके सामने पेश की। UNHRC यानी यूनाइटेड नेशंस ह्यूमन राइट्स काउंसिल के हालिया इजलास में पाकिस्तानी मकबूजा जम्मू कश्मीर के कौम परस्तों ने पाकिस्तान को घेर कर उसकी काली करतूतों को सबके सामने जाहिर कर दिया। मारूफ जिला वतन लीडर जमील मकसूद ने पाकिस्तानी मकबूजा गिलगित बल्तिस्तान और पाकिस्तानी मकबूजा जम्मू कश्मीर में पाकिस्तान की कठपुतली हुकूमतों, पुलिस और खुफिया एजेंसियों की तरफ से मकामी लोगों के इजहार राय की आज़ादी के साथ दीगर हक व हुकूक तलब करने का मुद्दा उठाया। While Pakistan has systematically changed the demography of Gilgit-Baltistan since suspending the state subject rule in 1974, peaceful protests demanding self-rule and resource sovereignty are ignored, while state-sponsored repression and terrorism intensify, requiring urgent attention from the United Nations. पाकिस्तान को रह रहकर इस बात का डर सताता रहता है कि कहीं उसके काबिज इलाकों से कोई शख्स एक तवील वक्त से जारी तशद्दुद को सबके सामने न ले आए। इसीलिए वो अपने खिलाफ उठने वाली हर आवाज को दबाने में लगा रहता है। इस काम के लिए पाकिस्तानी फौज, पुलिस और खुफिया एजेंसियों को मकामी लोगों पर नजर रखने के लिए तैनात किया गया है। लोगों को खौफो हिरासा करने वाली पॉलिसियों पर पाकिस्तान इतनी शिद्दत के साथ अमल पैरा रहता है कि उसकी एजेंसियां स्कूल कॉलेजों में पढ़ने वाले तलबा तालिबात तक को भी झूठे मामलों में फंसाकर जेलों में ठूंस देती है, जबकि मकामी हुकूमत खुलेआम दहशतगर्दी को ताउन देने की बात कहती है। Extremist groups openly operate freely under official patronage. The de facto Prime Minister openly promote militant rhetoric and banned organizations mobilized on February 5th, misleadingly called Solidarity Day. Meanwhile, enforced disappearances of children like Tabish Zafar, Arslan Zubair and Saad Harun remain unresolved. दहशत गर्दी की पुष्ट पनाही वाली पॉलिसी पर पाकिस्तान जानबूझकर दोहरा रवैया अपनाता रहा है। इसकी मिसाल पाकिस्तान के काबिज इलाकों में अलग अलग जगहों पर दहशत गर्दों के टेरर कैंप्स चलाया जाना और लॉन्चिंग पैड्स तैयार किया जाना है। पाकिस्तान के हुक्मरानों की शह का ही नतीजा है कि पाकिस्तानी मकबूजा जम्मू कश्मीर और पाकिस्तानी मकबूजा गिलगित बल्तिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में दहशतगर्द सरेआम बेखौफ घूमते फिरते हैं, जबकि मकामी अवाम को हुकूमत की तरफ से तरह तरह की अजियतों का सामना रहता है। इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जी अपने उरूज पर है, इसीलिए इसकी चर्चा 7 समंदर पार तक सुनाई दे रही है। The case of Raja Mudassar, subjected to secret trial by Pakistani military, highlights severe human rights violation. The government of Pakistan must be held accountable for these blatant human rights violations. Pakistan Human Rights Commission of Pakistan reported that more than 450 young people face blasphemy charges, with some sentenced to capital punishment and life imprisonment.
बरसों बरस से पाकिस्तानी मकबूजात जम्मू कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में रहने वाले अवाम पाकिस्तान की गुलामी में दिन गुजार रहे हैं। जो बुनियादी हक व हुकूक दुनिया के दीगर मुल्कों के बाशिंदों को बआसानी मिल जाते हैं, उनसे यहाँ के लोगों का कोई वास्ता नहीं है। ऐसे में पाकिस्तान के खिलाफ ये लोग आवाज न उठा सके, इसके लिए इन्हें मुख्तलिफ हरबों के जरिए दबाया जाता रहा है। गुलामी में किसी तरह से अपने दिन गुजार रहे अवाम को हक व हुकूक हासिल नहीं हैं। यही वजह है कि जेनेवा में मुनक्किदा इस इजलास में कौम परस्त रहनुमा पाकिस्तान को सख्त अल्फाज में अपनी बेजा हरकतों से बाज आने की बात कह रहे हैं। पाकिस्तानी मकबूजा जम्मू कश्मीर के कौम परस्तों की बातों से साफ जाहिर हो जाता है कि पूरा खित्ता पाकिस्तान से आजादी की जद्दोजहद में लगा हुआ है। बहरहाल अब बात करते हैं जम्मू कश्मीर की। बरतानिया के दौर में नाफिज किए गए इंडियन पिनल कोड, कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर और इंडियन एविडेंस एक्ट नामी 3 कवानीन जो गुज़िश्ता साल तक लागू थे, उनमें से कई नुकायात में मौजूद पेचीदगियों को लेकर बुनियादी तब्दीलियों की जरूरत महसूस की जा रही थी। लिहाजा आवाम को जल्द इंसाफ फराहम करवाने के मकसद से मरकजी हुकूमत की जानिब से 1 जुलाई 2024 से भारतीय न्याय संहिता यानी BNS को लागू किया गया, जिसे मुल्क की मुजरिमाना इंसाफ के निजाम में काफी अहम तरीन इकदाम माना जा रहा है। भारतीय न्याय संहिता के बारे में तफसीली जानकारी देने और लोगों को बेदार करने के लिए मुख्तलिफ प्रोग्राम मुनक्किद किए जा रहे हैं। इस सिमत में श्रीनगर शहर में भी बेदारी प्रोग्राम मुनक्किद किया गया, जो मुआशरे के अफराद खास तौर से नौजवानों को BNS की तफसीली जानकारियां देने और इनके जरिए अपने हक के बारे में बेदार करने में काफी मददगार साबित हुआ। मजीद तफसील हमारी इस रिपोर्ट में। 1 जुलाई 2024 के दिन इंडियन पीनल कोड, कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर और इंडियन एविडेंस एक्ट को हटाकर आवाम को जल्द से जल्द इंसाफ दस्तयाब करवाने और उनके हक हुकूक को और भी ज्यादा बेहतर तरीके से तहफ़्फ़ुज़ देने के मकसद से भारतीय न्याय संहिता को लागू किया गया था। इन नए कवानीन में ऐसे कौन कौन से अहम नुकायात मौजूद हैं जिनसे शहरियों को मजीद बेहतर तरीके से इंसाफ और हक की दस्तयाबी होती है। इन सब अहम बातों से ज्यादा लोगों को बावर करवाने के मकसद से जम्मू कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों में बेदारी प्रोग्राम मुनक्किद किए जा रहे हैं। इस कड़ी में श्रीनगर शहर में भी कोठी बाग पुलिस स्टेशन की जानिब से लोक अदालत और अवेयरनेस प्रोग्राम का एहतमाम किया गया। इसमें बड़ी तादाद में तलबा तालिबात ने शिरकत की। इसका मकसद मुआशरे के नौजवानों को BNS यानी भारतीय न्याय संहिता की तमाम अहम तरीन नुकायात के बारे में बताना था। जब तक अब ये लॉज नहीं, जितना आप जानोगे उतना आप अपने राइट्स के बारे में भी जान पाओगे और उतना आप दूसरों के हुकूक के बारे में भी जान पाओगे। तो यहाँ पे आज हमारा फोकस स्टूडेंट्स थे, क्योंकि स्टूडेंट्स ही हमारे फ्यूचर लीडर्स हैं और उनसे हमें ये भी तवक्का है कि वो इन क्रिमिनल लॉज को अच्छे से एंथुसियास्टिकली जान भी ले, ताकि वो आगे भी इनको फैला सके। यूं तो मुआशरे में हर फर्द को लॉ एंड ऑर्डर यानी कानूनी अमल के जरिए इंसाफ दस्तयाब किया जाता है, जिसमें बरतानिया दौर में नाफिज किए गए इंडियन पीनल कोड, कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर और इंडियन एविडेंस एक्ट कुछ ऐसे कवानीन थे जो कि वक्त के साथ साथ फरसुदा और बेअसर साबित होते जा रहे थे। ऐसे में नए कवानीन क़याम अमल में आ चुके हैं, लेकिन शहरी इनसे कैसे इस्तेफादा कर सकते हैं, इसे मद्देनजर रखते हुए श्रीनगर के इस मुनक्किदा बेदारी प्रोग्राम में कानून के माहिरीन और पुलिस अफसरों की जानिब से ज़ेरे शिरकत नौजवानों को तफसील से समझाया बताया गया। जैसे कि आज हमने लास्ट सीखे हैं कि अभी हमें पुलिस स्टेशन जाना पड़ता था, एप्लीकेशन देनी पड़ती थी, बट अभी ऐसे नहीं, अभी ऑनलाइन भी इंसान कर सकता है और इंसान अवेयर भी रह सकता है। ये चिल्ड्रंस के लिए भी निकला है, बड़ों के लिए, छोटों के लिए, हर किसी के लिए। घर पे कैसी भी सिचुएशंस हो, कुछ भी हो, अभी ऑनलाइन कर सकते हैं। बहुत अच्छा मिला और बहुत अच्छा सुनने को भी मिला और इंसान सीखा भी। BNS के दायरे में समाज के सभी लोगों को कवर किया गया है, ताहम इस नए कवानीन में खवातीन और बच्चों के हक को लेकर खास तरजीह दी गई है। मसलन इनमें खवातीन और बच्चों की जरूरत के मुताबिक फौरन मेडिकल करवाए जाने के लिए राह को हमवार बनाया गया।
इसकी मदद से मुतासिरा खवातीन और बच्चों के लिए अदालती कार्रवाइयों में काफी तेजी देखने को मिलेगी। यहाँ पर आपको बताते चलें कि प्रोग्राम में तलबा तालिबात को न सिर्फ अहम जानकारियों से बेदार किया गया, बल्कि इनके लिए इंटरैक्टिव सेशन के जरिए इनकी मालूमात को बढ़ाने का काम किया गया। काबिले जिक्र है कि लोगों की इन नए कानून के तई समझ को बढ़ाने के लिए श्रीनगर के मुख्तलिफ इलाकों में ऐसे बेदारी प्रोग्रामों का एहतमाम किया गया है। आज यहाँ पे बहुत अच्छा प्रोग्राम था जिसकी वजह से हमें अच्छी खासी अवेयरनेस मिली। तो हमने आज बहुत कुछ सीखा कि वुमेन्स के लिए जो है नए 3 लॉज लाए गए हैं, जिसकी वजह से हमें काफ़ी ज़्यादा आसाइश होगी अब FIR लॉन्च करने में। तो हम फ़ोन की वजह से भी FIR लॉन्च कर सकते हैं। पहले इतनी सारी अमेंडमेंट्स नहीं थी लॉज में, तो अभी जो वुमेन्स के लिए जो लॉज लाए गए हैं और चिल्ड्रंस के लिए भी खासकर, तो उससे क्या है, उससे हमारी जो सेफ्टी है वो और ज़्यादा इंक्रीज़ हो गई है और इससे हमें बहुत ज़्यादा मदद मिलेगी। तो कितना सीखने को मिला है? आज हमें बहुत ज़्यादा सीखने को मिला, क्योंकि इसकी वजह से जो है हम लोग सेफ फील कर रहे हैं, ज्यादा सेफ फील कर रहे हैं अब। जम्मू कश्मीर में सुरक्षित माहौल को बनाए रखने के लिए पुलिस महकमे की जानिब से इससे पहले भी मुख्तलिफ तरह के प्रोग्राम मुनक्किद किए जाते रहे हैं। इनमें कई तो मुख्तलिफ खेलकूद के मुकाबले तो कई फनो सकाफत के प्रोग्राम शामिल थे। लेकिन मुजरिमाना इंसाफ के निजाम को कामयाबी से लागू करवाने के लिए अवाम की इसमें हिस्सेदारी बेहद जरूरी है। ऐसे में कुल मिलाकर श्रीनगर के इस प्रोग्राम का बेहतर रिस्पांस देखने को मिला। मौजूदा दौर सोशल मीडिया का दौर है। आजकल खबरों को जानने, अपनी राय रखने और खबरों के तबादला ख्याल में माइक्रो ब्लॉगिंग साइट X का बढ़ चढ़कर इस्तेमाल हो रहा है। तो आइए एक नजर डालते हैं कुछ अहम पोस्ट पर। आफ्ताब मुगल ने X पर पोस्ट किया है कि पाकिस्तानी मकबूजा गिलगित बल्तिस्तान में ह्यूमन ट्रैफिकिंग के मामले का खुलासा हुआ है। यहां से तस्करी के जरिए मकामी खवातीन को नौकरियां दिलाने के झूठे वायदों पर सर्बिया भेजा जा रहा है। इसमें बराह रास्त पाकिस्तान के सफीर मुलव्विस दिखाई दे रहे हैं। पाकिस्तानी मकबूजा गिलगित बल्तिस्तान के अवाम इस मामले में पाकिस्तान से सफाई मांग रहे हैं और जिम्मेदारी तय करने की बात कर रहे हैं। आफ्ताब मुगल ने X पर पोस्ट किया है कि देखिए कैसे पाकिस्तानी हमारी अपनी जमीन पर ही हम कश्मीरियों के साथ कितना गलत सलूक करते हैं। लाहौर की एक अमीर खातून मुजफ्फराबाद के शालीमार होटल के करीब एक कश्मीरी को मुकद्दस माह रमजान के दौरान गालियां दे रही है, उसे मार रही है और उसकी बेइज्जती कर रही है। पाकिस्तानी मकबूजा जम्मू कश्मीर के लोग पाकिस्तानी कब्जे का फौरन ही खात्मा चाहते हैं। इन्फॉर्मेशन एंड PR JNK ने X पर पोस्ट किया है कि जिला रामबन के राहिल मलिक ने वजीर आला उमर अब्दुल्ला की जानिब से हाल ही में बजट पेश करने का खैर मकदम किया। उन्होंने हुकूमत की जानिब से शोबाए ज़ेरात पर तरजीह देने और बजट में HADP मंसूबे के तहत 815 करोड़ रुपए फंड्स देने की खूब सताइश की है। जिंदा दिल कश्मीर ने X पर पोस्ट किया है कि कश्मीर यूनिवर्सिटी के सेंटर फॉर कैपेसिटी बिल्डिंग एंड स्किल डेवलपमेंट में 2 हफ्तों का प्रोग्राम मुनक्किद किया गया। इसमें खवातीन को एंटरप्रेन्योरियल स्किल्स और फाइनेंशियल लिटरेसी की जानकारियों से आरास्ता किया गया। अफाक मीर ने X पर पोस्ट किया है कि डल झील के सुनहरे जादू भरे लम्हे जो अब्र के दिलकश नज़ारे पुरसुकून माहौल से मिल रहे हैं। आइए अब एक नजर डालते हैं पाकिस्तानी मीडिया में भारत मुखालिफ खबरों की सच्चाई की जांच पड़ताल करने वाले हमारे खुसूसी सेगमेंट झूठ का पर्दाफाश पर। इसमें हमारे नाजरीन को पाकिस्तानी टेलीविजन चैनल्स पर नश्र होने वाली झूठी खबरों की हकीकत से रूबरू करवाया जाता है। कश्मीर में भारतीय मुजालिम के बावजूद आजादी की जदोजहद जारी है। जिला कठुआ में भारतीय अफवाज और मुजाहिदीन के दरमियान झड़प में कई भारतीय फौजी हलाक और मुतादिद जख्मी हो गए। पाकिस्तान का बड़बोला चैनल PTV जिन्हें मासूम बताकर मक्कारी के साथ दुनिया भर के लोगों के आंसू बटोरने की कोशिश कर रहा है, वो दरअसल पाकिस्तान की झूठी और घिनौनी साजिशों के शिकार लोग हैं जो दहशतगर्दी को बढ़ावा देने वाली पाकिस्तान की नापाक हिकमत अमली को अंजाम देने में लगे हुए थे। मासूम लोगों की जान के प्यासे ऐसे दहशतगर्दों को भी बेगुनाह बताकर PTV पेश करने में लगा है, तो ऐसा लगता है कि मानो उसकी अकल पर पत्थर पड़ गए हैं। पाकिस्तानी मकबूजा जम्मू कश्मीर ऐसा वाहिद इलाका जो बरसों से पाकिस्तान की गुलामी में पिस रहा है। यहाँ की आवाम बिजली, पानी, तिब और तालीम जैसी बुनियादी सहूलियात से महरूम है। यहाँ तो ज्यादातर सरकारी स्कूल बिल्डिंग की बजाय खंडहरों में चल रहे हैं।
या फिर स्कूलों में बेंच और कुर्सी की बजाय बच्चों को जमीन पर बैठना पड़ता है। प्राइवेट स्कूल कुछ हद तक बेहतर कहे जा सकते हैं, लेकिन दिनों दिन महंगी फीसों, किताब कॉपियां, स्कूल ड्रेसों और उल जुलूल खर्चों की वजह से गुर्बत में दिन गुजार रहे वालिदैन की पहुंच से बुनियादी तालीम भी दूर हो रही है। ऐसे में चंद एक जिम्मेदार शहरी ही न सिर्फ तबाह होती तालीमी मयार पर तशवीश का इजहार कर रहे हैं, बल्कि हुकूमत से इस मामले में असरदार इकदामात करने का मुतालबा भी कर रहे हैं। मजीद तफसील हमारी इस रिपोर्ट में। दुनिया भर की हुकूमतें तालीमी शोबे को फरोग देने के लिए मुख्तलिफ तरह के इक़दाम कर रहे हैं, जबकि पाकिस्तानी मकबूजा जम्मू कश्मीर ऐसा बदनसीब इलाका है जहां पर मानो उल्टा ही दरिया बह रहा है। यहाँ तालीम की तरबीज और तरक्की की बात तो दूर रही, इसके बरक्स हुसूल तालीम की राह में किसी न किसी तरह से रुकावट हायल करने की कोशिशें की जा रही हैं। हुकूमत की लापरवाही का अंदाजा तो यहाँ मौजूद सरकारी स्कूलों में दी जा रही दर्स व तदरीस से बखूबी लगाया जा सकता है, जहाँ पर गिनती के स्कूल्स मौजूद हैं और जो हैं उनमें भी तालिब इल्मों को कई तरह की मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। स्कूलों में चेक एंड बैलेंस का निज़ाम न होने की वजह से वहाँ पर असातिज़ा ही अक्सर और बेशतर गैर हाजिर रहते हैं। दूसरी जानिब प्राइवेट स्कूलों में महंगी तालीम की वजह से मकामी लोग बेहद परेशान हैं। ऐसे में पाकिस्तानी मकबूजा जम्मू कश्मीर के जिम्मेदार शहरी ही तालीमी शोबे में बदनवानियों की पोल खोल रहे हैं और हुकूमत से इस सम्त में ठोस कदम उठाने का मुतालबा कर रहे हैं। इस वक्त आप अगर आज़ाद कश्मीर की सूरत हाल को देखें तो आज़ाद कश्मीर में एक बड़ी तादाद में प्राइवेट तालीमी इदारे जो काम कर रहे हैं और दिन ब दिन इनमें अशरबा इजाफा होता जा रहा है, जिसकी एक बड़ी वजह ये भी है कि एक तो सरकारी जो स्कूल हैं उनका कोई चेक एंड बैलेंस का उस तरह का सेटअप नहीं है। लेकिन इसमें अब एक और चीज़ है, जो प्राइवेट तालीमी इदारे उनकी फीसेस वगैरह जो हैं वो भी दिन ब दिन बढ़ती जा रही हैं और उसके बाद वो जो है ना अब रिज़ल्ट जो है उनका तो अच्छा आता है, लेकिन वो तलबा से जो है प्रमोशन के नाम पे एक बच्चा जो है वो अगर शुरू से वहीं पे पढ़ रहा है लेकिन वो फिर भी आगे जो है ना जैसे इसकी क्लास चेंज होती है तो वो प्रमोशन फीस के नाम से भी इससे पैसे लेते हैं। पाकिस्तानी मकबूजा जम्मू कश्मीर में बात चाहे दारुल हुकूमत मुजफ्फराबाद की हो या फिर मीरपुर की, यहाँ एक बात तो आईने की तरह साफ दिखाई पड़ रही है कि पाकिस्तान यहाँ अपनी नापाक चाल चल रहा है और तशवीशनाक बात यह है कि मकामी हुकूमत भी इसका साथ दे रही है। पाकिस्तान नहीं चाहता कि इसके कब्जे वाले इलाके के तलबा और तालिबात आला तालीम हासिल करें। जाहिर सी बात है कि अगर ये तलबा और तालिबात इल्म की रोशनी से रोशनास हो जाएंगे तो इन्हें गुलाम बनाए रखना मुश्किल हो जाएगा। इसीलिए तो यहाँ सरकारी स्कूल खस्ता हाली का शिकार हैं और प्राइवेट स्कूल वालिदैन की जेबों से पैसे निकालने के लिए तरह तरह के हरबों का इस्तेमाल कर रहे हैं। इस तरह की बहुत सारी फीसेज हैं जिनमें कोई टेस्ट की फीस हो गई, बाकी जो चीज़ें हैं, और फिर अब तो उनकी स्पेसिफिक जो बुक्स हैं, नोटबुक्स हैं, वो भी एक मार्केट में जो आम मिलने वाली जो नोटबुक है वो अच्छी भी होती है लेकिन उससे बहुत ज़्यादा वो जो उनकी अपनी इदारों की बुक्स हैं वो महंगी होती हैं। तो इन सब चीज़ों में अब वालिदैन तो पैसे अपने जो है बड़ी मुश्किल से जमा पूंजी जो है वो अपने बच्चे के सुनहरे मुस्तकबिल के लिए लगा तो रहे, लेकिन यहाँ पे जो लम्हा फ़िक्रिया है वो ये है कि अब जो सरकारी इदारे हैं उनमें उनके जो असातिज़ा कराम हैं वो भी अपने बच्चों को प्राइवेट तालीमी इदारों में पढ़ा रहे हैं। तालीम और तरबियत पर तवज्जो दी जाए तो कोई भी मुआशरा हुनरमंद और रोशन ख्याल बन सकता है, लेकिन पाकिस्तान की दिलचस्पी तो सिर्फ इसी बात को लेकर है कि कैसे पाकिस्तानी मकबूजा जम्मू कश्मीर की नौजवान नस्ल और मुस्तकबिल के मेमार कहे जाने वाले तलबा और तालिबात को अंधेरे में रखा जाए। यही वजह है कि तालीमी शोबा यहाँ खास तौर से पाकिस्तान के निशाने पर रहा है और वो इसकी बेहतरी के लिए नहीं बल्कि शोबे तालीम को ज़क पहुँचाने के लिए मुसलसल कोशिश करता रहता है। इसीलिए यहाँ कभी सलाहियत की बुनियाद पर असातिज़ा की तकर्रुरी नहीं की गई बल्कि रिश्वत
اور سفارش کی بنیاد پر لوگوں کو بھرتی کیا گیا۔ بہت سے نااہل لوگ نوکری پا گئے جبکہ قابل لوگوں کو موقع ہی نہیں ملا۔ وہاں کا جو پرائیویٹ تعلیمی ادارے میں بچے کو جو ماحول دیا جاتا ہے اور وہ بہت اچھا ہوتا ہے، بجائے اس کے کہ جو سرکاری ادارے ان میں بچوں کی کوئی تربیت بھی نہیں ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ وہاں کے نتائج بھی بہتر نہیں ہیں۔ جبکہ ابھی آپ دیکھیں تو حالیہ جو تقرریاں ہو رہی ہیں NTS کی وجہ سے جو نئے لوگ آ رہے ہیں وہ ماشاءاللہ ہائیلی کوالیفائڈ بھی ہیں، لیکن مسئلہ ادھر بھی یہی ہے کہ جو پرانے لوگ ہیں یا جو سیاسی جی حضوری ان کو کرنی پڑ جاتی ہے، تو وہ پھر سرکاری ادارے جو ہے نا وہ بالکل رزلٹ وہ پرائیویٹ اداروں کے مقابلے میں نہیں دے پا رہے۔ پاکستانی مقبوضہ جموں کشمیر میں تعلیم کا جیسا برا حال گزشتہ کچھ برسوں میں ہوا ہے ویسا پہلے کبھی نہیں رہا۔ دراصل حکومت کو یہاں تعلیم کی کبھی پرواہ ہی نہیں رہی۔ بالائے ستم یہاں موجود افسرشاہی نے تعلیم کا بیڑا غرق کر دیا ہے۔ پورے خطے میں معیاری تعلیم کا فوتان ہے اور گزشتہ کئی برسوں سے یہاں اساتذہ کی تقرری نہیں کی گئی ہے۔ خاص طور پر ریاضی اور سائنس جیسے سبجیکٹس کے اساتذہ یہاں بڑی مشکل سے ملتے ہیں۔ ایسا کہا جا سکتا ہے کہ یہاں کے سرکاری اسکولوں میں تعلیم کا سلسلہ پوری طرح رکا ہوا تھا اور آج بھی رکا ہوا ہے۔ پاکستانی مقبوضہ جموں کشمیر میں حکومت کی لاپرواہیوں کی وجہ سے طلبہ طالبات کا مستقبل سیاہ اندھیرے میں جاتا ہوا دکھائی دے رہا ہے۔ بہرحال ایک بار پھر سے بات کرتے ہیں جموں کشمیر کی۔ یہاں عوام کی بنیادی ضروریات اور بہتر کاشتکاری کے لیے وافر مقدار میں پانی کی دستیابی کا بے حد اہم ترین رول رہتا ہے۔ اس بات کو مد نظر رکھتے ہوئے ڈپارٹمنٹ آف اریگیشن اینڈ فلڈ کنٹرول کی جانب سے جموں کشمیر کے مختلف دور دراز دیہی علاقوں میں نہروں کے جال کو وسیع کیا جا رہا ہے۔ اس سمت میں سرحدی ضلع راجوری میں محکمہ آبپاشی کی جانب سے نہروں کا تعمیراتی کام پورا کیا جا رہا ہے، جو آس پاس کے دیہی علاقوں کے لوگوں کے لیے کسی نعمت سے کم نہیں ہے۔ مزید تفصیل ہماری اس رپورٹ میں۔ دور دراز علاقوں کے لوگوں کو گھریلو ضرورتوں اور کسانوں کو زرعی زمینوں کی آبیاری کے واسطے پانی کی فراہمی کی سہولتیں مہیا کرانے کے لیے جموں کشمیر حکومت سنجیدگی سے کوشاں ہے۔ اس کے لیے آبپاشی اور سیلاب کنٹرول محکمہ نہروں کی تجدید اور تعمیر میں اہم پیش رفت کر رہا ہے، جو مقامی کسانوں کی زندگیوں میں نمایاں تبدیلی لا رہا ہے۔ سرحدی ضلع راجوری کے بلاک ڈونگی میں چکلی اندرولہ نہر کی تعمیر اور توسیع اسی سلسلے کی کڑی ہے۔ اس تعمیری منصوبے کو نہایت ہی سرعت کے ساتھ عملی جامہ پہنایا جا رہا ہے۔ ڈی صاحب کی نظر اندازی میں ہوا یہ کام اور انہوں نے بولا کہ اس کا ہیڈ چینج کرنا ہے، اور ہیڈ کو لگ بھگ ہم 250 میٹر جو پرانا ہیڈ ہے اس سے اوپر لے کے گئے، اور ہم نے اس کو بڑی اچھی طرح سے بڑی اچھی ورکنگ میں اور اچھی کاسٹ رکھ کے ہم نے یہ پروجیکٹ DPR نیو بنائی، اور بنانے کے بعد پھر کنٹریکٹر صاحب نے کام لیا اور اس کے بعد بڑی ہائی اور اچھی کوالٹی میں کام کیا اور اچھا رسپانس دیا۔ کاشتکاری میں اکثر آبپاشی کے دوران استعمال کیے جانے والے روایتی طور طریقوں سے کافی مقدار میں پانی ضائع ہو جاتا تھا۔ اسی کے مد نظر متعلقہ محکمے کی جانب سے دور دور تک پکے کینال کے ذریعے وافر مقدار میں پانی پہنچایا جا رہا ہے، جس سے مقامی کاشتکار پوری سال مختلف طرح کی وہ فصلیں اگانے کے قابل ہو گئے ہیں جو پہلے پانی کی کمی کی وجہ سے اگانا مشکل تھیں۔ قابل غور ہے کہ اس اہم ترین منصوبے سے لوگوں کو جلد سے جلد استفادہ کرانے کے لیے ہنرمند افرادی قوت اور جدید ترین مشینوں کو استعمال میں لایا جا رہا ہے۔ محکمے کی جانب سے کرائے جا رہے عوامی فلاح و بہبود کے کاموں کو لے کر علاقہ مکین کافی اطمینان کا اظہار کر رہے ہیں۔ اس بار ڈپارٹمنٹ نے یہاں کا جو ہیڈ ہے ہم نے مل کے ان کو بتایا کہ یہ ہیڈ کو بدلو تو پھر پانی چلے گا۔ انہوں نے ہماری بات سن لی اور ہیڈ بدل دیا، تو اس بدلنے سے جو پانی ہے ٹھیک ٹھاک چل رہا ہے اور کام بھی اچھا کیا ہے، جس سے ڈپارٹمنٹ نے بھی کام کیا، لوگوں کا کہنا جو لوگوں نے کہا وہ انہوں نے سنا،
तो काम ठीक हो रहा, जिससे कि यहाँ के जो जिम्मेदार लोग हैं उनको बहुत बेनिफिट होता है। कोई सब्जी लगाता है, कोई धान लगाता है, कोई कुछ, जिससे लोगों का रोजगार भी बढ़ता है और इनको भी गाँव की बढ़ती है। जम्मू कश्मीर हुकूमत की जानिब से देही इलाकों में सिंचाई के पानी से फायदा पहुंचाने के लिए पूरी शद्दोमत के साथ कोशिशें की जा रही हैं। इसके लिए माली साल 2025-26 के बजट में कैपिटल एक्सपेंडिचर के तहत 2,662.71 करोड़ रुपए मुख्तस किए गए हैं, जिसमें साल 2024-25 के 817.87 करोड़ रुपए रिवाइज एलोकेशन फंड्स भी शामिल हैं। इन्हीं मुस्बत इक़दामात में 1 किलोमीटर लंबा चकली अंदरौला नहर का तामीरी काम भी शामिल है, जिसकी लागत 52,77,000 रुपए है और इस नहर से 60,000 से ज्यादा मुकामी अफराद मुस्तफीद होंगे। आज पानी जो है एकदम फर्स्ट क्लास चल रहा है। हेड इसका जो है शिफ्ट किया गया, कम से कम 250 मीटर पीछे गए हैं और इस लेवल से अगर ऐसे जैसे पानी चल रहा चलता रहा तो हमारा गांव एकदम खुशहाल होगा और कोई हर तरह की सब्जी उगाई जाएगी, धान उगाए जाएंगे। मतलब कहना का ये है कि फायदा ही फायदा। गवर्नमेंट अगर हमारा साथ आगे भी देती रही तो हमें बेनिफिट ही बेनिफिट है। सरहदी जिला राजौरी के डुंगी ब्लॉक में तजदीद और तामीर हो रहे नहर की मकामी लोगों की नजरों में अहमियत को इसी बात से बखूबी लगाया जा सकता है कि जैसे जैसे इसका काम मुकम्मल होता जा रहा है, वैसे वैसे मकामी अफराद खुसूसन काश्तकार अब तक बेकार पड़ी खाली जमीनों पर भी मुख्तलिफ अक़साम की फसलें और सब्जियां उगा रहे हैं। अब इन्हें मुस्तकबिल में काश्तकारी के लिए पूरे तौर पर मौसमी बारिश पर इन्हिसार नहीं करना पड़ेगा। यही वजह है कि मकामी लोग हुकूमत की जानिब से किए जा रहे इस इक़दाम का तहे दिल से खैर मकदम कर रहे हैं। नाज़रीन, इसी के साथ हमें दीजिए इजाजत। अगले हफ्ते इसी रोज इसी वक्त फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार, खुदा हाफ़िज़।